Hello friends, how are you? I am Neeraj Sharma and you are watching Neeraj Was Spoken English and welcome to my channel. दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे एक 60 डेज की इंग्लिश स्पीकिंग की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है और आज है उस सीरीज का 7वां दिन यानी कि 7th डे। और अभी तक जो भी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनमें से किसी ना किसी चीज को अपनी लाइफ में शामिल जरूर कर रहे हैं, क्योंकि भाषा में जो आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे उसे आप जीत लोगे। नहीं तो सीख दो, इंसान सीखता तो बहुत सारी बातें हैं। वेल दोस्तों, आज की 7th क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाओ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस बिल्कुल आपको टाइम पे मिलती रहे और आप हर रोज एक नई बात को अपनी लाइफ में शामिल करते रहें। तो भाई, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का 7वां दिन और आज के दिन मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर होता क्या है। भाई, फ्यूचर होते हैं 3-4 तरीके के। एक फ्यूचर तो ये है कि मैं किसी भी काम को करूंगा, दूसरा फ्यूचर होता है कि मैं किसी भी काम को कर रहा हूंगा और तीसरा फ्यूचर होता है कि मैंने किसी भी काम को फ्यूचर में कर लिया होगा। तो आज मैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो भी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, वो चल रही है बेसिक क्लासेस। तो आज भाई मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किसी भी काम को फ्यूचर में करूंगा। फ्यूचर में करने से मतलब है, मैं आपको पहले एग्जांपल देके समझाता हूं। भैया, मैं इंग्लिश बोलूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा, स्मोक करूंगा, आपसे मिलूंगा, भैया एक काम करियो मैं कल नहीं आऊंगा। इस तरह की बहुत सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ऐसी बहुत सारी बातें समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देख लो। आ जाओ और करते हैं दोस्तों शुरुआत आज की इस क्लास की। जब भी कभी आप फ्यूचर में किसी बात को बताना चाहते हैं कि मैं किसी भी काम को फ्यूचर में करूंगा, मैं तो भाई आए होता है और हमारे पास इस वाली ग्रामर को बोलने के लिए 2 वर्ड बने भैया, विल बना है और एक बना है शैल। अब मैं थोड़ा सा आपका एक भ्रम तोड़ देता हूं जी। बचपन में जब हमने भी इंग्लिश पढ़ी थी उस टाइम पे क्या सिखाया गया था कि भैया आए और वी के साथ में तो तुम्हें लगाना शैल और बाकी जितने भी काम करने वाले बचे उन सबके साथ में आपको लगा देना है विल। लेकिन अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहले जमाने में तो हम चौड़ी मोहरी वाली पैंट पहनते थे जो नीचे से जिसका बॉटम होती थी बहुत चौड़ी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो नैरो हो गई। तो ऐसी चीजें बदलती जाती हैं। आजकल लेटेस्ट इंग्लिश में दोस्तों क्या होता है, लेटेस्ट इंग्लिश में आप इस शैल को तो कर दीजिए बिल्कुल खत्म, है ना जी। और ऐसी बात नहीं है कि शैल के इंग्लिश में यूजेस नहीं है, शैल के इंग्लिश में यूजेस होते हैं जिनकी मैं आपसे बहुत जल्द बात करने वाला हूं। तो अब हमारे पास फ्यूचर की सारी बातें बताने के लिए केवल और केवल एक ही वर्ड बच गया दोस्तों, और वो वर्ड है विल। जी हाँ, अब मैं किसी भी काम को फ्यूचर में करूंगा, यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको केवल और केवल विल का ही यूज करना है। मैं करूंगा, आई विल, वो करेगा, ही विल, वो करेगी, शी विल, मेरे दोस्त करेंगे, माय फ्रेंड्स विल। और भैया फ्यूचर की और विल की बात करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा ये है कि विल के साथ में जो भी आप एक्शन लगाते हो, जो भी आप वर्ड लगाते हो, उसमें केवल और केवल आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। कोई सेकंड थर्ड फॉर्म एस या ईएस या आईएनजी का चक्कर ही खत्म है। आ जाओ, तो जब भी आप बताना चाहते हैं कि मैं किसी भी काम को फ्यूचर में करूंगा, आ जाइए। आई विल एक्शन, मैं करूंगा। ही विल एक्शन, वो करेगा। दे विल एक्शन, वे करेंगे। माई ब्रदर विल एक्शन, मेरा भाई करेगा। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देके समझाता हूं। जैसे मैंने कहा जी, मैं तो इंग्लिश बोलूंगा, तो आई विल, और इंग्लिश बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश। भैया मैं तो आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। मिलना इंग्लिश में मीट होता है, तो मैंने बोल दिया आई विल मीट यू। भाई साहब मैं तो आपको पीटूंगा, आई विल बीट यू। मेरा भाई आज आएगा, माई ब्रदर विल कम टुडे, माई ब्रदर विल कम टुडे। आ जाओ अब इस पे बात कर लेते हैं। आज का दिन तो आपको अच्छे से पता है, टुडे। आज की रात को आप कह सकते हैं टू नाइट, ये लीजिए। जी हाँ, आज की रात को फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू नाइट। लेकिन अगर आपको कहना पड़े आने वाला दिन, उसे इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो, ये भी आपको अच्छे से पता है। लेकिन अगर कभी आपको बोलना पड़े परसों, तो डे आफ्टर टुमारो, यानी डे आफ्टर टुमारो। तरसों बोलना पड़े तो यहां पे 2 डेज कर सकते हैं आप, 2 डेज आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद जो दूसरा तीसरा दिन आएगा उसे आप बोल सकते हैं 2 डेज आफ्टर टुमारो। भैया अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। भैया अगले साल, नेक्स्ट ईयर। या कई बार आप कहते हैं अगले सप्ताह के खात्मे तक मिलूंगा मैं आपसे, तो आई विल मीट यू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। आई विल मीट यू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक,
या आपने इस बात को बोल दिया कि आई विल मीट यू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल के खात्मे तक, आई विल मीट यू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के खात्मे तक। ऐसी बातें आप इंग्लिश में अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं किसी भी काम को फ्यूचर में करूंगा, आई विल वो करेगा, ही विल शी करेगी, शी विल वे करेंगे, दे विल, इस अंदाज में आपको बोल देना है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल के साथ में ही आपको नोट लगा देना है। आई विल नॉट, यू विल नॉट, दे विल नॉट, शी विल नॉट, और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, आई विल नॉट मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने इंग्लिश नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट राइट एप्लीकेशन टुमारो, मैं कल को एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने कार नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाय द कार बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने के खात्मे तक कार को नहीं खरीदूंगा। इस अंदाज में आप इसको बोलकर चल सकते हैं। और दोस्तों अब आती है, अगर हमें इस टाइप की बातों के क्वेश्चन बनाने पड़े कि भाई साहब क्या तुम करोगे, क्या तुम मिलोगे, क्या वो मिलेगा, क्या मैं जाऊंगा, ऐसे तो कम ही बोलते हो, लेकिन बहुत सारी बातें कभी आपको बोलनी पड़ सकती है। तो जब भी कभी आपको इस बात का क्वेश्चन दोस्तों बनाना पड़े तो आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका बनाए जी, ये लीजिएगा, विल यू एक्शन, विल यू एक्शन, क्या तुम करोगे, विल यू एक्शन। एक जवाब, आई विल एक्शन, मैं करूंगा, अरे मैं नहीं करूंगा जी, आई विल नॉट एक्शन। और अगर आप यहां पे ही के बारे में बोलना चाहते हैं तो विल ही का विल ही एक्शन, ही विल एक्शन और ही विल नॉट एक्शन। अब यहां थोड़े से बना लेते हैं सेंटेंसेस, चलिएगा। हमने एक्शन लिया, कम इन टाइम, कम ऑन टाइम, यानी कि टाइम पे आना। भाई साहब क्या आप टाइम पे आओगे, विल यू कम ऑन टाइम, आप सिंपल लगा दीजिए, विल यू कम ऑन टाइम, क्या आप टाइम पे आओगे, विल यू कम ऑन टाइम, क्या आप टाइम पे आओगे। दूसरा लिया हमने, वर्क हार्ड, मेहनत करना। ये क्वेश्चन हम बनाते हैं ही के बारे में कि भाई साहब क्या वो मेहनत करेगा, तो विल ही यहां पे हम लगा सकते हैं वर्क हार्ड, विल ही वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करेगा, हाँ जी वो तो करेगा, ही विल वर्क हार्ड, ही विल वर्क हार्ड, वो नहीं करेगा, ही विल नॉट वर्क हार्ड, ही विल नॉट वर्क हार्ड। इस टाइप से बता सकते हैं। आइए दूसरा एक्शन लेते हैं, फाइंड द जॉब, नौकरी ढूंढना। अब आपने क्वेश्चन बना दिया, भाई साहब नौकरी ढूंढोगे, विल यू फाइंड द जॉब, ढूंढूंगा तो सही भाई साहब मैं, तो आई विल फाइंड द जॉब, मैं नहीं ढूंढूंगा जी, आई विल नॉट फाइंड द जॉब। अरे क्या वो नौकरी ढूंढेगा, तो ये क्वेश्चन बना दो, विल ही फाइंड द जॉब, वो नौकरी ढूंढेगा, ही विल फाइंड द जॉब, वो नौकरी नहीं ढूंढेगा, ही विल नॉट फाइंड द जॉब। इस अंदाज में आप इनको सभी पे आप बना सकते हैं। हेल्प पुअर्स, गरीबों की सहायता करना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, कीप वर्ड्स, वादा निभाना, कीप वर्ड्स, वादा निभाना, ब्रेक द रूल्स, नियमों को तोड़ना, अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करना, और आगे है चेंज द जॉब, नौकरी बदलना, और आगे है फैच मिल्क, दूध लेकर आना। फैच का मतलब होता है किसी चीज को लेके आना। आप बच्चे लेके आते हैं, फैच द चिल्ड्रन, दूध लेके आते हैं, फैच द मिल्क, यानी किसी चीज को रेगुलर लगातार लेके आना, उसे इंग्लिश में दोस्तों आपको फैच बोलकर अपना काम चला लेना है। और अब मैं आपको देने वाला हूं थोड़ा सा होमवर्क, जिसपे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहला, मैं आपसे मिलूंगा, आप इसकी इंग्लिश बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दूसरा है, क्या आप आओगे, क्या आप आओगे, इसकी इंग्लिश बनाइएगा। क्या आप घर बेचोगे, क्या आप घर बेचोगे, इसकी इंग्लिश बनाइए। घर बेचने इंग्लिश में सेल द होम कहते हैं, और इसे कमेंट बॉक्स में अपना डाल दीजिए ताकि मैं अच्छे से चेक कर लूं। क्या आपका भाई पार्टी मनाएगा, और पार्टी मनाने को अंग्रेजी में कहते हैं सेलिब्रेट द पार्टी। आप इसकी इंग्लिश बनाइएगा और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। और एक बहुत शानदार से छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। ये जो विल नॉट बना है, इस विल नॉट को शॉर्ट मोस्ट स्टाइल में आप बोलेगा वांट, और जहां भी आप विल नॉट बोलना पड़े वहां राग से आप जो है वॉन्ट बोल सकते हैं। मैं तो नहीं आऊंगा, आई वॉन्ट कम, मैं नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, आई वॉन्ट मीट यू। और मुझे उम्मीद है फ्यूचर की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गई होंगी। समझ में आना अलग चीज है, लेकिन इसे लाइफ में शामिल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस टाइम।